टॉपिक को लेकर के हम यहाँ पे आए हैं। उस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ये आपका सेकंड टॉपिक है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ द बैक्टीरिया। इससे आज ये टॉपिक जब शुरू किया जाए, इससे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ। अगर आप इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो आपको अपलोड हो वो आपको मिल सके। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया शुरू करते हैं। ये आपका सेकंड मोस्ट टॉपिक है। द शेप ऑफ द बैक्टीरिया रिमेन कांस्टेंट। पहली चीज़ ये क्लियर हुआ कि बैक्टीरिया का जो शेप होता है वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। देखिए यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण बैक्टीरिया का हम बताएंगे वो दो बेसिस पे बताएंगे, एक शेप के आधार पे और दूसरा जो बेसिस होगा वो आपका होगा टाइप्स ऑफ फ्लैजिला, नंबर ऑफ फ्लैजिला के आधार पे, नंबर ऑफ फ्लैजिला। तो यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया शेप के आधार पे। द शेप ऑफ द बैक्टीरिया रिमेन कांस्टेंट। बैक्टीरिया का शेप जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है। सम ऑफ देम चेंज शेप कॉल्ड एज प्लियोमॉर्फिक। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपने शेप को चेंज करते रहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? प्लियोमॉर्फिक। तो बैक्टीरिया विच चेंज देयर शेप आर कॉल्ड एज एन प्लियोमॉर्फिक। शेप के आधार पे, शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया चार तरह के होते हैं। कौन कौन से? कोकी टाइप, बैसिलस टाइप, वाइब्रियो टाइप एंड प्लियोमॉर्फिक टाइप। पहला देखते हैं कोकी टाइप। कोकी टाइप क्या है? जब बैक्टीरिया कैसे हो? स्फेरिकल शेप के हो और नॉन मोटाइल हो, तो इस तरह के बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? कोकी टाइप। स्फेरिकल होगा और नॉन मोटाइल होगा, यानी नॉन मोटाइल का मतलब यह है कि फ्लैजिला कंप्लीटली एब्सेंट होगा। कोकी टाइप ऑफ बैक्टीरिया चार तरह के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। कितने सेल्स पाए जा रहे हैं इसके आधार पे कोकी टाइप जो स्फेरिकल नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है वो चार तरह का हो सकता है। कौन कौन सा? माइक्रोकोकी, डिप्लोकोकी, स्ट्रेप्टोकोकी एंड टेट्राकोकी। माइक्रोकोकी क्या है? जब केवल एक सिंगल स्फेरिकल बैक्टीरिया पाया जाए तो उसको क्या कहेंगे? माइक्रोकोकी। जब दो हों तो डिप्लोकोकी। जब पूरी ये चेन बना लें तो उसको क्या कहेंगे? स्ट्रेप्टोकोकी। देखिए नाम से ही इंडिकेट है माइक्रोकोकी। डिप्लो मीन्स दो, ठीक है। डिप्लोकोकी, स्ट्रेप्टोकोकी चेन ऑफ द बैक्टीरिया। लेकिन ये बात ध्यान देना होगा कि यहाँ पे स्फेरिकल बैक्टीरियाज होंगे। टेट्राकोकी, टेट्राकोकी मतलब क्या? चार चार के ग्रुप में जब बैक्टीरियाज पाए जाएं तो उनको क्या कहेंगे? टेट्राकोकी। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप आता है बैसिलस। यहाँ पे बैक्टीरिया कैसे होते हैं? बैसिलस टाइप बैक्टीरिया जो होते हैं वो रॉड शेप होते हैं और ये मोटाइल भी हो सकते हैं या नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। मोटाइल और नॉन मोटाइल, ठीक है। मोटाइल नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं। बैसिलस टाइप दो तरह का हो सकता है, डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस। ठीक उसी तरीके से जैसे कोकी में किए थे। डिप्लोबैसिलस यानी दो का ग्रुप होगा और स्ट्रेप्टोबैसिलस मतलब रॉड लाइक बैक्टीरिया होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे? चेन में होंगे, तो उसको क्या कहेंगे? स्ट्रेप्टोबैसिलस। और डिप्लोबैसिलस में दो का, ठीक है। वाइब्रियो टाइप, वाइब्रियो टाइप ये भी रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, लेकिन इसका जो ऊपरी सिरा होता है, ऊपरी भाग होता है वो कर्व्ड होता है और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कॉमा बैक्टीरिया या कॉमा शेप बैक्टीरिया भी कहते हैं। कर्व्ड रॉड ऑफ हाफ टर्न। हाफ टर्न मतलब आधा टर्न, ऊपर से जो है आधा घुमा हुआ, कॉमा शेप बैक्टीरिया, इसीलिए इसको कहते हैं। नेक्स्ट है
प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक मीन्स वो बैक्टीरिया जो अपने शेप को क्या करता रहे, चेंज करता रहे। इस तरह के बैक्टीरिया को क्या करते हैं, पूरे लाइफ साइकिल में इसको क्या कहते हैं, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो शेप के आधार पे वर्गीकरण जब किए तो ये 4 तरह के मिले, कोकी टाइप, बेसिलस टाइप, वाइब्रियो टाइप, प्लियोमॉर्फिक। कोकी स्फेरिकल नॉन मोटाइल, बेसिलस आपका रॉड शेप मोटाइल और नॉन मोटाइल, वाइब्रियो टाइप जो होता है वो कैसा होता है, कॉमा शेप्ड, और प्लियोमॉर्फिक जो आपका बैक्टीरिया है ये कैसा होता है, दे कैन चेंज देयर शेप। ठीक है, हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है या वर्गीकरण है ये किसके आधार पे, मैंने बताया था फ्लैजिला के आधार पे। कितने फ्लैजिला हैं, इससे पहले आप शेप के आधार पे पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन स्लेब के बेसिस पे, और आपने ये पढ़ा कि 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से, कोकी टाइप जो कि स्फेरिकल होता है, नेक्स्ट बेसिलस टाइप जो कि रॉड शेप होता है, वाइब्रियो टाइप जो कि कॉमा शेप होता है, और प्लियोमॉर्फिक जो अपने शेप को चेंज करता रहता है। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैजिला। किस आधार पे ये क्लासिफिकेशन है, नंबर ऑफ फ्लैजिला के आधार पे। कितने फ्लैजिला हैं इस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। ध्यान दीजिएगा, पहला जो है टाइप है वो कौन सा है, दैट इज मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस मीन्स क्या, सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट वन एंड, एक पोल पे केवल एक सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट हो तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एन मोनोट्राइकस। ठीक है, मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। नेक्स्ट लोफोट्राइकस, जब बंच ऑफ फ्लैजिला हो, ढेर सारे फ्लैजिला हों दोनों एंड पे, ठीक है, जब ढेर सारे फ्लैजिला हों दोनों एंड पे तो इस तरह के कंडीशन को क्या कहेंगे, लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस। थर्ड एम्फीट्राइकस, जब सिंगल फ्लैजिला पाया जाए और ये सिंगल फ्लैजिला दोनों एंड्स में हो तो इसको क्या कहेंगे, एम्फीट्राइकस। सिंगल फ्लैजिला बोथ द पोल्स या बोथ द एंड्स। नेक्स्ट पेरीट्राइकस, जब फ्लैजिला जो है वो पूरे बैक्टीरिया के सरफेस पे पाया जाए तो इसको क्या कहेंगे, पेरीट्राइकस कहेंगे। ठीक है, एट्राइकस, जब फ्लैजिला पूरी तरीके से एब्सेंट हो। और सिफेलोट्राइकस कब कहेंगे, जब 2 या 2 से अधिक फ्लैजिला बैक्टीरिया के एक एंड से या एक पोल से अटैच हों तो उसको क्या कहेंगे, सिफेलोट्राइकस। तो नंबर ऑफ फ्लैजिला के आधार पे बैक्टीरिया जो है ये 6 तरह के हो गए। कौन कौन से, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस, एट्राइकस और सिफेलोट्राइकस। मोनोट्राइकस सिंगल फ्लैजिला वन एंड, लोफोट्राइकस bunch of flagella at both the ends, amphitrachus single flagella both the ends, दोनों ends पे, पेरीट्राइकस फ्लैजिला ऑल ओवर द सरफेस, जब फ्लैजिला पूरे सरफेस पे पाया जाए तो उसको क्या कहेंगे, पेरीट्राइकस। एट्राइकस फ्लैजिला एब्सेंट, और सिफेलोट्राइकस 2 और मोर फ्लैजिला एट वन एंड ओनली, 2 या 2 से अधिक फ्लैजिला एक एंड पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि ये फ्यूचर के लिए आपके पास पड़ा रहे।